एक आम कहावत है कि बच्चे अपने मां बाप पर जाते हैं। महाराष्ट्र की नखरीली और विवादित ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर भी अपने मां और बाप पर गई। फर्जीवाड़ा करने, अकड़ दिखाने, ड्रामा करने के गुण पूजा खेड़कर को अपने माता पिता से मिले। ये बात पता कब चली? ये सामना तब हुआ जब एक वीडियो सामने आया जिसमें पूजा खेड़कर की मां मनोरमा एक किसान के साथ गाली गलौज कर रही है और बंदूक से किसान को डरा रही है। इस वीडियो में पूजा खेड़कर की मां किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यह घटना पिछले साल 5 जून को हुई जब पुणे के मुलशी में पूजा की मां मनोरमा एक किसान को पिस्तौल लहराते हुए धमका रही थी, लेकिन तब खेड़कर के दबाव के चलते पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। लेकिन अब आईएएस पूजा खेड़कर की हंगामा करने वाली मां की मुश्किलें बढ़ गई। पुणे पुलिस ने पूजा खेड़कर की मां मनोरमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह एफआईआर एक स्थानीय किसान की शिकायत पर दर्ज की गई। एफआईआर में पूजा की मां मनोरमा के खिलाफ धमकी देने, मारपीट करने और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी। एफआईआर होने के बाद से पूजा की फैमिली गायब हो चुकी है, लेकिन फैमिली के वकील कह रहे हैं कि पूजा की मां मनोरमा किसी को धमका नहीं रही बल्कि बंदूक लहराकर सेल्फ डिफेंस कर रही थी। गन दिखाई है, उसके बारे में मेरे क्लाइंट का कहना है कि वो गन के लिए उनके पास वैलिड लाइसेंस है और वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करती है। जो पहले इंसिडेंस हुआ था वैसा इंसिडेंस बाद में ना हो। जो दड़ौली गांव की ज़मीन है वो रिमोट एरिया में है, वहाँ सब रिमोट होने के वजह से उनके लिए कोई प्रोटेक्शन रहेगा, इस हेतु उन्होंने वो अपने पास रखी थी। तो वो सेल्फ डिफेंस कर रही थी या धमका रही थी? ये वीडियो आपने देख लिया। इस बात का फैसला और निर्णय आप खुद कर सकते हैं अपने विवेक और समझ के अनुसार। ये कारनामा तो आपने देख लिया, लेकिन पूजा खेड़कर के पिता भी कम नहीं, जिनको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक 21 जून को पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने तहसीलदार को धमकाया था। 21 जून को जब अतिरिक्त जिला अधिकारी के चैम्बर से पूजा को निकाल दिया गया तो उनके पिता ने तहसीलदार को फोन किया। फोन करके तहसीलदार को कहा कि महिला अधिकारी होने की वजह से उनकी बेटी को सब मिलकर परेशान कर रहे हैं। पूजा के पिता ने तहसीलदार को धमकी दी कि भविष्य में आप सबको इस वजह से परेशानी उठानी पड़ेगी। इसी से पता चलता है कि ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को दबंगई की ट्रेनिंग उनके परिवार से मिली। पूजा के पिता भी कम कलाकार नहीं। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप सरकारी अधिकारी रहे हैं। नौकरी के दौरान उन्हें एक बार निलंबित तक किया गया था। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद दिलीप खेड़कर ने इसी साल लोकसभा चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव हार गए। चुनावी हलफनामे में अपनी घोषित संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई थी। यानी फर्जीवाड़े और ड्रामेबाजी में आईएएस पूजा नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बुरी तो खुद ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर फंसी, क्योंकि उनके नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। एक नया कारनामा नवी मुंबई पुलिस की रिपोर्ट में हुआ जो महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी गई। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने एक डीसीपी रैंक के अधिकारी पर चोरी के आरोपी को रिहा करने का दबाव बनाया। वो ट्रेनी थी। पुलिस के मुताबिक 18 मई को पनवेल पुलिस ने चोरी के इल्जाम में एक ट्रांसपोर्टर ईश्वर उत्तरवाड़े को गिरफ्तार किया, जिसको छुड़वाने के लिए पूजा खेड़कर ने डीसीपी विवेक पंसारे को फोन करके आरोपी को छोड़ने के लिए कहा था, दबाव बनाया था। हालांकि डीसीपी आईएएस पूजा के दबाव में नहीं आई और चोरी के आरोपी को न्याय की हिरासत में आगे भेज दिया। ये कहानी है एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की। एक के बाद एक विवाद सामने आने के बाद अब आईएएस पूजा खेड़कर ऐसी फंसी कि उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि सरकार ने उनके ऊपर जांच बैठा दी और जांच कमेटी आईएएस पूजा के कौन कौन से कांड की जांच करेगी वो आपको जरा बताते हैं हम सिलसिलेवार तरीके से। आरोपी नंबर 1 खुद को ओबीसी बताकर नौकरी हासिल करना। आरोप नंबर 2 दृष्टि बाधित श्रेणी से यूपीएससी परीक्षा देना। आरोप नंबर 3 सरकारी पद का दुरुपयोग करना। और ये तीनों संगीन आरोप हैं जो अगर साबित होती हैं तो उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, नौकरी जाने की नौबत भी आ सकती है। जानकारी को माने तो अगर पूजा खेड़कर जांच में दोषी पाई जाती है, प्रमाण पत्रों में जालसाजी साबित होती है तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होने की संभावनाएं हैं।
उन्हें आईएएस पद से टर्मिनेट तक किया जा सकता है। जी न्यूज़।